ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। सावन के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह शिव के जो पूजने वाले होते हैं उनके लिए बहुत खास होती है। इस दिन भगवान शिव का व्रत रख शिव भगवान की पूजा आराधना की जाती है। शिवरात्रि के व्रत में जो कथा पढ़ी जाती है वह इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था। वह परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। एक दिन वह वन में शिकार करने गया। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह वहां एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि रात हो चुकी थी। उसने सोचा रात में कोई शिकार आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। वह जिस पेड़ पर चढ़ा था वह बिल्वपत्र का पेड़ था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी पानी पीने आई। उसने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष तीर चढ़ाया तो बिल्व पत्र के पत्ते और जल नीचे गिरे। उस दिन शिवरात्रि थी। उस पेड़ के नीचे झाड़ियों में शिवलिंग था। इससे एक पहर की पूजा तो उसकी हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया। उसने शिकारी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। तो हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ। मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं अपने पति से कहकर जल्दी ही लौट कर आती हूँ। शिकारी ने उसकी बात मान उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरी हिरनी वहां आई। तभी शिकारी ने फिर से धनुष तीर चढ़ाया तो फिर बिल्व पत्र के पत्ते और जल पेड़ से नीचे शिवलिंग पर गिरे, जिससे उसकी दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। तभी दूसरी हिरनी ने कहा, मैं अपने बच्चों को सुरक्षित करके वापस आती हूँ। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक हिरण वहां आया। वह अपनी पत्नी को खोजते खोजते उधर आया। फिर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर से बिल्व पत्र और जल नीचे गिरे। इसके उसके तीसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरण ने भी शिकारी को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कही। वह भी यह कहकर चला गया। फिर वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आए। सबको देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार वह भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव जी की पूजा हो गई। इससे शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। शिव भगवान की कृपा से शिकारी अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु थे। वह अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जान पाए और अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवरात्रि के व्रत में दूध, दही एवं बेलपत्र से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत होता है। ओम नमः शिवाय।